DTH न्यूज, सच को रखिए आपके आगे। दोस्तों, आयशा की न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है। मुझ तक कई लोगों ने वो वीडियो भेजा और कहा कि आप इस विषय में कुछ बोलिए। जब मैंने देखा तो मेरी तो बोलती बंद हो गई। मतलब ये समझ लीजिए कि उस छोटी सी उम्र में उसमें महिला कहूं, बच्ची कहूं, लड़की कहूं, बट उसके दर्द में एक ऐसी बात थी जो उसने कही नहीं, मगर बहुत कुछ कह गई। दहेज के लालची भेड़ियों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका सुकून छीन लिया, इतना उसे परेशान, इतना टॉर्चर किया कि वो सुसाइड जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई और मरना उसे जिंदगी से ज्यादा आसान लगा। वो इतनी रिश्तों के कश्मकश में उलझ गई थी कि उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सिवाय आत्महत्या के। वो माँ बाप को भी तकलीफ देना नहीं चाहती थी, क्योंकि पता है माँ बाप बेचारे बहुत परेशान होंगे, तकलीफ होगी। और पति का और जो उसका अपना असली घर है, वहां की वो कोई बात बताना नहीं चाहती थी। माँ बाप उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, समझा रहे थे, पर वो समझने से परे हो गई थी। शायद उसे पता चल गया था कि अब मेरा जीवन जो उलझ गया है वो कभी सुलझ नहीं सकता। इस लेवल पे वो टॉर्चर हो रही थी कि उसे लगा कि इससे तो बेहतर है कि मौत। इंसानियत से नफरत हुई थी उसे, इंसानियत से। आयशा ने यह भी कहा है कि अल्लाह मियां से शिकायत करूंगी मैं कि क्यों इंसान को इस तरह से परेशान किया जाता है एक इंसान द्वारा। मैं भी निशब्द हूं। मतलब आप किसी को दुख देकर कैसे सुखी रह सकते हैं? किसी का दुख आपके सुख का कारण कैसे हो सकता है? जो भी सिचुएशन हुई होगी, उसके पति को, उसके ससुराल के पक्ष को बैठ के उसके साथ बात करनी चाहिए थी। तलाक ले लेते, उसे अच्छे मोड़ पर एंड कर सकते थे उस रिश्ते को, पर नहीं। उसे इतना टॉर्चर किया कि उसे लगा कि ना तो मैं यहां रह सकती हूं, ना वहां रह सकती हूं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी औरतें हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि जो ये सोचती है कि मायके भी जाकर मैं क्या कर लूंगी, उनका दुख ही तो बढ़ाऊंगी, तकलीफ ही तो बढ़ाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं अपने आप को खत्म कर दूं, क्योंकि यहां मुझे कोई समझ नहीं सकता और वहां मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगी। अभी हाल ही में एक मैंने कहीं सुना था कि बनारस में शादी के मंडप में ही एक दहेज की बात छिड़ी थी। शायद हो सकता है कि शादी के पहले ही दहेज की बात हुई होगी, लेकिन वो लड़की का पिता अरेंजमेंट नहीं कर सका, तो बिना दुल्हन को लिए वो भारत वापस चली गई शादी के मंडप से ही। और फिर हम कहते हैं कि हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं। आयशा के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, और मैं चाहता हूं कि आयशा के कोई इंसाफ मिले। हालांकि उसने तो खुल के बोल दिया कि मेरे मरने के बाद इस चीज में कुछ, मगर इस चीज में कोई बात को बढ़ाओ मत, ये मत बढ़ाओ, वो मत बढ़ाओ। मैं ये कह के जा रही हूं कि मेरे पीछे कोई इसका जिम्मेदार नहीं है।
अगर कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई आत्महत्या करता है क्या? जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जरूर उसको किसी ने फोर्स किया है कि वह आत्महत्या करे, और उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने आत्महत्या की। वरना मालिक के गर्भ से उसको दूसरी जिंदगी बनाने में या दूसरी जिंदगी रचने में कोई तकलीफ नहीं थी। जिस तरह से वो खूबसूरत है, वो सब कुछ उसका, यंग लड़की, पर फिर भी वो इस लेवल पे डिप्रेस हो गई, इस लेवल पे वो शून्य हो गई, जीरो हो गई, कि उसे लगा कि नहीं, यहां से भी मैं बाहर जाऊंगी, कहीं और भी कुछ घर बसाऊंगी या कुछ भी करूंगी तो होगा तो यही, मतलब इस लेवल पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था उसका कि कहीं पर भी यही होगा और यही हर जगह होता होगा। ऐसी उस नन्ही सी सोच ने अपने आप को दुनिया से और इंसानियत से बहुत ऊपर लेकर अपने आप को छोड़ दिया। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मुझे लगता है कि आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए, तहे दिल से मैं चाहता हूं। और आयशा जैसी कई लड़कियों के लिए ये एक सुकून होगा, या एक तरह से हम लोग आयशा के लिए कुछ कर सकते हैं और आयशा की आत्मा के सुकून के लिए कुछ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम कदम उठाते हैं, बढ़ते हैं आगे, पता करते हैं क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो बहुत मासूम लड़की, पति पत्नी का झगड़ा होता होगा, कुछ भी होता होगा, जो भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी को इस लेवल पर टॉर्चर किया जाए। कोई ना कोई जिम्मेदार है, जिसमें वो खुद कह रही कि जिम्मेदार नहीं है, इसका मतलब कि कोई जिम्मेदार है। मैं तो उसके परिवार के साथ हूं, आयशा के, और हम सब आयशा का परिवार है। ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, बहुत ही बड़ी दुर्घटना। जय हिंद।